वेल गाइस, कल के एपिसोड में घर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, आपस में झगड़ा भी हुआ, झगड़े को सॉल्व भी किया। घर के ही लोग एक दूसरे का गेम जो है देखने परखने लगे और उसी के बीच राजीव दादिया की री एंट्री होती है घर के अंदर। और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया उसे एक न्यूट्रल तरीके से, एक न्यूट्रल नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राजीव अदात्या को भेजने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, घर के अंदर क्या डायनामिक्स फिर एक बार चेंज होंगे। इसी के बारे में आज होगी चर्चा। देख रहे हैं आप यहाँ पे फीफा फूज। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदागी करने। वेल, कल के एपिसोड में हम स्टार्ट में देखते हैं कि शमिता के लिए स्टैंड लेते हुए प्रतीक आते हैं निशांत से बात करने, बिकॉज निशांत और शमिता की बात नहीं हो रही होती है और वो उनका झगड़ा जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अरे वो तुमसे बात करने की कोशिश करी, वाई आर यू अवॉइडिंग, और उससे बात कर लो। तो निशांत जो है कहते हैं अरे यार मुझसे ही फिर से झगड़ा लेने आई है, ड्रामा लेने आई है, आई डोंट वांट टू गिव द ड्रामा, जो भी है मुझे इंटरेस्ट नहीं। ये सबके बीच दोनों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और वो भी पता नहीं कौन से कहाँ से चीजें आती है कि शमिता की तो कैप्टन से भी खत्म होने आई, फिर भी निशांत जो है शमिता के कैप्टनसी को लेकर इतना टाइटली बैठा हुआ है कि वो पुराने मुद्दे के ऊपर दोनों अभी झगड़ने लगे, विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। और ये चीज के ऊपर बाहर जो डिस्कशन तेजा और करण की चल रही थी कि तेजा को करण कहता है कि देख तू चाहे जो हो जाए निशांत के ऊपर ट्रस्ट मत कर, निशांत अभी तेरे लिए बात कर रहा है, तेरे लिए झगड़ रहा है, ही वांटेड कि राखी आउट हो जाए, लेकिन तू आउट हो गई, उसकी वजह से ही इज काइंड ऑफ सैड अबाउट इट। ठीक है, बट तू निशांत के ऊपर ट्रस्ट मत कर, निशांत कभी भी पलट सकता है। एंड कितना भी ये लोग झगड़े फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों एक साथ आते हैं। तो तेजा कहती है कि नहीं मुझे उनके ऊपर वैसे भी ट्रस्ट नहीं है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ निशांत से। वैसे ही निशांत और तेजा की ऐसी दोस्ती रही है जहाँ पे वो एक दूसरे के लिए करते हैं लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर मन किया कभी कुछ करना तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी अलग अलग है। तेजा के लिए करण है और निशांत के लिए प्रतीक, और फिर उसके बाद शमिता भी आती है। तो ये सारे चीजों में ये जो बाहर की बातें जो चल रही थी करण और तेजा की, यहाँ पे अंदर उनका झगड़ा कंटिन्यू हो रहा होता है। शमिता आती है झगड़ा सॉल्व करने, लेकिन उनका झगड़ा जो है चल ही रहा होता है। फिर उसके बाद शमिता और निशांत को हम देखते हैं बीच में बात करते समय दोनों आपस में बात कर रहे होते, थोड़ा शांत बने रहते हैं। लेकिन उससे पहले तेजा और करण एक बहुत सही चीज कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं। तेजा एक्चुअली करती है, तेजा कहती है कि करण एक्चुअली पहले कहता है कि अरे निशांत ने ना अलग से गेम खेलना चाहिए, खुद के लिए गेम खेलना चाहिए, तो हम लोग को भी देखने मजा आएगा और ऑडियंस को भी मजा आएगा। बट तेजा जो है वो कहती नहीं, वो अकेले नहीं खेलेगा, वो आज तक खेल नहीं पाया, ही नीड समवन। तो ये कहीं ना हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ फैक्ट कि निशांत कांट प्ले अलोन, बट जितना हम सब ने मिलकर देखा है निशांत को कहीं ना एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। निशांत अकेले नहीं, जहां जहां उसे स्टैंड लेना है, सही गलत वो ले लेता है, अग्री टू दैट, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म ना वो अकेले नहीं खेल सकता। उसे अपने गेम पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है और वो अकेला पड़ जाता है। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अ पर्सन हु हैज टू एंटरटेन, हु हैज टू टॉक, मस्ती वस्ती करनी है, तो अगर तुम घर में अकेले रहोगे तो फिर आप इतना नहीं चीजें कर पाओगे, बिकॉज आप कितना ही एंटरटेन, कितना ही फन फैक्टर ला पाओगे। तो शायद उसका एक वो ओपिनियन हो सकता है निशांत का, इसलिए वो अकेला नहीं खेलता। शमिता और निशांत की जब बात हो रही होती है तब शमिता उससे बात करने की कोशिश करती है, अरे क्या हुआ, तो मुझे बता, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज आई वॉन्ट टू सॉल्व इट। लेकिन निशांत जो है कि वो कहता है देखो आप आपके कन्वीनियंस से आते हो, मुझे अभी बात नहीं करनी है। तो उनके वो जो रूम जो वो बना के रखे हुए हैं इंडोर गार्डन में, उनका जो 1 BHK राखी के लैंग्वेज में है, तो वहाँ पे ना शमिता का आई रियली लाइक द पार्ट दैट शी वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ निशांत। वो निशांत से बात करती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती है कि क्यों उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो लिया है। तो निशांत कहता है कि देखो मैं अपनों से एक्सपेक्ट करने लगता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ करता नहीं, क्योंकि अगर मैं ना चाहूँ ना तो भी एक्सपेक्टेशन आ जाता है। तो मेरा कुछ ना कुछ रीज़न था कि मैं चाह रहा था कि राखी जाए। उसने आज तक जो किया है इतना अनफेयर किया, जब से VIP रही है हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है, तो उसे बाहर निकालना चाहिए था, ये मेरा ओपिनियन था। और शमिता जो है वो कहती कि उनका कोई और रीज़न था और कोई पर्सनल ग्रज नहीं था अगेंस्ट तेजा। तो वहाँ पे हमने देखा है कि निशांत जो है काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब ये इमोशनलनेस जो उनकी दिखी है तो वो एग्जैक्टली किसके लिए लिखी है, ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं उन्हें तेजा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आई थिंक सो उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर है, इस बारे में बात भी पहले हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है निशांत को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तेजा के लिए कहीं ना कहीं है और इसीलिए वो तेजा को VIP रूम से बाहर निकालना जो है पसंद नहीं कर रहे थे। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे निशांत बात कर रहे होते हैं, हाँ वहाँ पे सब चीज़ें सॉल्व वॉल्व हो जाती है। शमिता जो है शी वॉन्ट्स द हग, बट निशांत हग करने को मना कर देता है। उसके बाद अगला दिन आ जाता है जब देवो और
निशान सुबह गार्डन एरिया में बात कर रहे होते हैं, तो देवो से पूछता है निशान, यार सच सच बता, तुझे लगता है कि मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता, तो खुद के लिए नहीं खेलता क्या? तो देवो बोलती है तू किसी की बात मत सुन, तू खेल रहा है, तू अच्छा खेल रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निशान का ना मॉरल थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि फिलहाल वो गेम में इतना बढ़ चढ़ के नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपने शेल में कहीं ना कहीं गया है, अपने लिए नहीं खेल रहा। अभी भी वो फ्रंट फुट पे आया नहीं है। ही स्टिल कहीं ना कहीं प्लेइंग फॉर प्रतीक, प्लेइंग फॉर शमिता, कि मेरे कोई अपने पहले वीआईपी बन जाए फिर मैं बन जाऊं। तो उसका थोड़ा सा आई कैन नॉट से लेड बैक एटीट्यूड, बट वो एटीट्यूड डेफिनेटली सही नहीं है, वो एटीट्यूड उसके लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। ही हैज टू गियर अप इस गेम। उसके बाद राखी जो है मेकअप कर रही होती है बाहर, जो सर्कस का पूरा सेटअप लग जाता है, राखी जोकर बनने के लिए चली जाती है, और निशान जो मेकअप कर रहे होते हैं वहाँ पे शमिता से वो मांगते हैं कि कुछ आई पेंसिल या कुछ तो चाहिए होता है, काजल, तो वो देते हैं, तो कहते हैं तुम्हें पहले हक करना पड़ेगा। तो दैट वाज अ क्यूट शमिता निशान मोमेंट, के नो हक करते, भले नाम के लिए सही, बट एटलीस्ट ही हग्स। और ये सब के चलते चलते फिर गाना जो है बजने लगता है, राजीव की एंट्री होती है। राजीव कहता है मैं आने के बाद अभी बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, अब मैं इनका जीना हराम करूँगा, इनके रास्ते के बीच में कांटे वाटे बिठा दूंगा। मुझे इतने डायलॉग उसके याद नहीं, बट दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। और वहाँ पे क्लियरली जो है निशांत आने के राजीव आने के बाद एवरीवन इज वेरी हैप्पी, उसे हग वग करते हैं, वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड एवरीथिंग। तो कहता है आज मैं आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला हूँ, लेकिन कल से आपकी मैं बैंड बजाने वाला हूँ। तो उसके बाद तेजा जो कहती है अरे हमने कब तेरी बैंड बजाई, हमने तेरे लिए क्या बुरा किया? तो राजीव कहता है विद टाइम आई टेल, विद टाइम आई टेल। तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि राजीव कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। और यहाँ पे राजीव को क्लियरली जब बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस कराया, री इंट्रोड्यूस कराया, शो में वेलकम करा, तो उन्होंने कहा था कि आपको जिस मकसद के साथ भेजा है, जिस जिम्मेदारी के साथ भेजा है, आप वो जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेंगे। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी एलिमिनेशन की हो सकती है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री तो डेफिनेटली नहीं है, शो के अभी 2 ही हफ्ते बचे, अभी क्या ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तो इन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। सलमा ने कहा भी था कि मिड वीक एविक्शन होगा, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एविक्शन से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम यहाँ पे जो है राजीव करता हुआ दिखाई देगा। वो आने के बाद सबसे इंडिविजुअली भी बात करने जाता है। तेजा का जो है हॉट टॉपिक निकल चुका होता है, वो पहले रश्मि से बात करता है। रश्मि से बात करने के बाद वो कहता है कि उसने तुरंत से उमर के बाहर जाते ही उसने बात करना शुरू किया, ये 24/7 मेरे बारे में बिचिंग कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। दैट वाज नॉट नीडेड। तेजू हमेशा से अच्छा गेम खेल के आ रही है, पता नहीं लेकिन वो क्यों थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, वो अच्छा नहीं खेल रही है, देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा। तो आई कहीं ना कहीं अग्री विथ हिम ऑन अ लिटिल छोटे छोटे लेवल कि वो काफ़ी अच्छा खेल रही है, शी इज कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी सी इनसिक्योर होती है। कितना भी वो कहे ना दैट शी इज सिक्योर, शी इज नॉट दैट वेरी सिक्योर, और ये क्लियरली दिखाई देता है। आई मीन इट्स गुड टू बी पोजेसिव एंड वांट सिक्योरिटी फ्रॉम ए पार्टनर, लेकिन आप एक गेम शो में आए हो तो यू कैन नॉट फॉरगेट कि आपके जो पार्टनर है वो किसी दूसरे लोगों के साथ बात भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शमिता और करण एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि तेजा अनकंफर्टेबल होती है, वो क्लियरली दिखाई देता है। उसके बाद जब वो शमिता से बात करने जाते हैं, शमिता को कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें तेजा ने तुम्हारे बारे में बोली है, लेकिन मैं तुम्हें बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि शायद तुम्हें इसका इफेक्ट पड़ सकता है। शमिता कहती नहीं नहीं तुम मुझे बताओ। तब राजीव जो कहता है मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है कि वो डायरेक्टली जो है बिचिंग नहीं शुरू कर देता तेजा की। वो कहता है मैं पहले तेजा से बात करूंगा, लेट मी फर्स्ट टॉक टू हर एंड देन आई गेट बैक टू यू ऑन व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि मैं पहले तेजा से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो जो मुझे स्टैंड था राजीव का वो अच्छा लगा। राजीव उनसे अकेले में बात कर रहे होते हैं और राजीव ने क्लियरली कहते हैं कि तुमने कुछ कुछ चीज़ें, तेजा जो बात की है, डेन के अंदर बात चल रही होती है कि तुमने जो कुछ बातें की दैट वाज नॉट नेसेसरी, जस्ट उमर बाहर ही गया था और तुम उसके बारे में बोलने लगी, तुम्हारे बारे में बिचिंग कर रहा था। बिचिंग नहीं कर रहा था वो तो जी शी सेड कि जहाँ तक मुझे बोला गया है उस चीज़ के ऊपर मैं बोल रही हूँ क्योंकि सलमान सर ने बात बोली, मैंने नहीं देखी बट आई ट्रस्टेड हिम, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ करके। तो राजीव जो है वो कहते देखो सब जन एक दूसरे के पीठ पीछे बोलते हैं बट आज सच कोई बिचिंग नहीं की गई थी, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आपका जो शमिता के साथ चीज़ें चल रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप 1-2 हफ्ते से ऐसा क्यों कर रहे हो? पर्सनली आई एम लविंग योर गेम, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छी पर्सन हो, लेकिन आपको हो क्या गया है? राखी जो है चिढ़ाती रहती है, आप क्यों इतना अफेक्ट होते हो? शमिता ने कितनी बार मना किया हुआ है लेकिन फिर भी अगर राखी चिढ़ा रही तो व्हाट शी कैन डू। तो इसके बाद तेजा जो है वह कहती है कि
देखो हमारे बीच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ था, एक वीकेंड के बाद में हमने हग भी कर लिया था एंड नई बिगिनिंग की थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। ट्रस्ट किया था उनके ऊपर मैंने और करण ने कि चाहे जो हो जाए राखी को ही वीआईपी से हम बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया तो मेरा कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा है, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो राजीव बिल्कुल सही कहते हैं कि ट्रस्ट, तुम दोनों के बीच कभी ट्रस्ट था ही नहीं, तुम लोग की अभी भी बॉन्डिंग हो रही है, तो यू कैन नॉट से अ सर्टेन थिंग्स टू अ सर्टेन पर्सन जस्ट ऐसे। आपको सोचना है कि आप टीवी पे हो। तो तेजा जो है रादर देन एक्सेप्टिंग एनीथिंग शी हैड हर ओन डिफेंसेस, वो अपने आप को डिफेंड किए जा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजीव कुछ कुछ चीज़ों में एक्चुअली राइट भी बोल रहे हैं, क्योंकि तेजा जो है थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, नेगेटिव दिखनी नहीं चाहिए। शी हैज थ्रू आउट प्लेड सच अ ब्यूटिफुल सच एन अमेजिंग गेम। तो एंड में अगर वो जरा भी ऐसी नेगेटिव वे में दिखाई दी और लोगों को वो नेगेटिव दिखता रहा, और तो प्रॉब्लम एक ये हो सकता है कि उनके जो जीतने के चांसेस है थोड़े कम होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजीव के बोलने से अगर तेजा ने बात सुनी तो शायद अगर वो कुछ चीजें स्टॉप करेंगी तो वो जो नेगेटिव लाइट में जा रही है ना धीरे 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 व्हेन इट कम्स टू शमिता, वो थोड़ा नीचे होगा। बिकॉज शी इज लाइक टॉप 3 में डेफिनेटली शमिता, करण और तेजा दिख रहे हैं, क्लियरली ये तीनों दिख रहे हैं टॉप 3 में। और हाँ प्रतीक भी कहीं ना कहीं है, लेकिन यू कैन नॉट से अबाउट प्रतीक, बट तेजा फॉर श्योर टॉप 3 के अंदर है। बट वो जो नेगेटिव लाइट में दिख रही है बिकॉज ऑफ शमिता, अदरवाइज शी इज नॉट सीइंग एज नेगेटिव। वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट हो रहा है उसके बिहेवियर से, उसके बातों से, और कहीं ना कहीं लोग सिंपैथी दे रहे हैं शमिता को। सो मुझे लगता है कि राजीव का आना शायद अगर तेजा की आंखें खोल देगा तो उसका जो टॉप 2 का स्पॉट है ना वो सिक्योर हो जाएगा। करण के बिहेवियर के ऊपर से वो सिक्योर है, ठीक है। शमिता अभी काइंड ऑफ अभी सिक्योर हो रही है, उमर के जाने के बाद उसकी जगह वहां पे सिक्योर हो चुकी है। तेजा की भी जगह सिक्योर है, लेकिन वो थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है। तो राजीव के आने के बाद लग रहा है कि अगर तेजा नेगेटिव वे में ना ले और ये ना सोचे कि शमिता को सपोर्ट करने भेजा है इसे, और वो अपने आप के लिए लेना, तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प तेजा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो आई होप वो बातें सुने, क्योंकि हर एक चीज में वो जो एक्सप्लेनेशन देती है एक्चुअली नीडेड नहीं है। कभी कभी ना सुनने के लिए बात सुननी चाहिए, समझने के लिए बात सुननी चाहिए, ना कि जवाब देने के लिए। तो ये तो मेरा एडवाइस डेफिनेटली तेजा के लिए रहेगा। उसके बाद जब एक टास्क आता है, टास्क के तहत आप आपके फैमिली मेंबर्स को मिल सकते हैं। निशांत जब उनके फैमिली को मिले, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे ही पेरेंट्स वहाँ पे मिलने आए हैं। इतने सिंपल, इतने अच्छे, इतने प्यारे पेरेंट्स हैं निशांत के। निशांत पत्थर दिल है यार, शमिता के साथ बात करते करते रो गया, उस दिन राखी से बात करते करते रो गया, जिसको हमने कभी रोता हुआ नहीं देखा, लेकिन उसकी माँ सामने रो रही है, लेकिन निशांत को रोना ही नहीं है। अच्छा चलो रो मत, थोड़ा सा तू मतलब एटलीस्ट एम्पैथी दिखाओ माँ के लिए। मुझे ना कभी कभी ऐसे ऐसे ऐसा फटका ना सा धीरे से मारू उसको कि तेरी मम्मी रो रही है, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा काम डाउन तो कर। तू एकदम एकदम पत्थर दिल जैसा लग रहा था मुझे, बट इट वॉज वेरी स्वीट। आंटी बहुत स्वीट है, अंकल बहुत स्वीट है, और जिस तरह से उन्होंने गाना भी गा के सुनाया अच्छा लगा। इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ निशान के पेरेंट्स। और निशान ने जैसे कहा उसके पापा को कि पापा एक बार 2 हफ्ते में बिग बॉस खत्म हो जाने दो, फिर मैं घर पे आता हूँ, हम खंबा लेके बैठेंगे आप, मैं, और बिग बॉस की 3-5 सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे फादर सन वाला बॉन्ड बहुत नेचुरल, बहुत क्यूट लगा। और उसके पेरेंट्स सच में बहुत सिंपल है, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया, सबसे बात की, सो इट वॉज रियली रियली स्वीट। बहुत अच्छा लगा। राजीव जो है उसको इंट्रोड्यूस करा कि माँ मेरी बहू आ गई है, सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मुझे वो देख के ना थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी इमोशनल वाली फीलिंग आ रही थी उसकी मम्मी को देख के, द वे शी वाज क्राइंग। उन्होंने कहा कि तेरे वजह से हम लोग को बाहर सब लोग पहचानने लगे हैं निशांत भट्ट की माँ बाप के नाम के तौर पे। तो बहुत एक अलग फीलिंग होती है व्हेन योर पेरेंट्स स्टार्ट गेटिंग रिकग्निशन बिकॉज ऑफ योर नेम। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद ऑफ कोर्स रश्मि के पेरेंट्स मिला, रश्मि की माँ मिलने आई, उनकी फैमिली के भी थे। रश्मि की मॉम इज सुपर कूल, बहुत ही कूल है। जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे सबके साथ, आंटी ने बात की, रश्मि की मम्मी उसकी टांग खिंचाई कर रही थी, बाकी सबसे बात करी, तो रश्मि लगा रही है मेरे बारे में बोलो, सबके बारे में नहीं, मेरे बारे में बोलो। तो उनका भी मोमेंट जो था बहुत ही अच्छा लगा।
देन वी सॉ ऑब्वियसली प्रतीक की मॉम आई मिलने के लिए। प्रतीक की मॉम जब आई, प्रतीक कह रहा था कि अरे मेरी मॉम, मुझे मेरी मॉम से मिलना है, बिग बॉस प्लस मेरे माँ से मिला दो, और उन्होंने माँ से मिला दिया। एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टू सी आंटी टॉक टू हिम। जो प्रतीक है, ही हैड ऑलरेडी मेल्टेड डाउन, रो रहा था बेचारा। ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी लो इन द गेम समवेयर, वो थोड़ा सा लॉस थे। तो शायद उनके मॉम से मिलने के बाद उनका गेम जो है थोड़ा अप होता हुआ हमें डेफिनेटली दिखाई देगा। एक चीज़ जो मैंने देखी कि कारण थोड़ा सा काइंड ऑफ दूर ही रह रहे थे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बिकॉज शायद उन्हें थोड़ा सा गिल्ट था, उन्होंने जो चीज़ें बोली उनकी माँ के बारे में। लेकिन उनकी माँ वॉज सो मेच्योर, सो नाइस कि उन्होंने करण का नाम लिया और कहा कि हम तो आपको पहले से ही पसंद करते हैं बेटा, जब से आप लव स्कूल में थे, आपने मेंटोरशिप की थी प्रतीक के, हमें तब से पसंद है। तो वो कहीं ना एक प्योरनेस ऑफ द हार्ट, प्योरनेस ऑफ द सोल जो है वो दिखता है। सो डेफिनेटली प्रतीक की मॉम वाज अ स्वीट ट्रीट टू वॉच। उनका जो था वो देखने में एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जब बात करेंगे हम अलग अलग जो पेरेंट्स एक आ रहे हैं मिलने के लिए, उसमें शमिता की मॉम थी, शमिता की बहन शिल्पा भी साइड में थी, लेकिन वो वहाँ पे आई नहीं। शमिता की मॉम ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। शी ऑब्वियसली शायद उन्हें हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, बट उनका जो टॉक था इट वॉज सो स्वीट। उन्होंने एक चीज शमिता को बोली, दैट यू आर प्लेइंग द गेम रियली वेल, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, उसमें कोई ये नहीं है, आप किसी की बातों से इंटिमिडेट मत होना, कोई भी आपको कुछ भी बोले तो डोंट लिसन टू दैट पर्सन। यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजा की बात होती है। ये टॉक में करण और तेजा दोनों साइड में थे, वो दोनों फ्रेम के अंदर आ भी नहीं रहे थे। लेकिन जब शिल्पा या फिर शिल्पा की मॉम ने कहा था राखी से कि स्टॉप टीजिंग हर विथ जोड़ियां मैच करना बंद कर दी, ये सुनने के बाद जो है करण और तेजा दोनों हंसे और दोनों ने ताली बजाई। तो फाइनली वो इसमें तेजा का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही था कि वो ताली बजा रही थी, बिकॉज शी फेल्ट हैप्पी कि हाँ गणपति बप्पा थैंक यू, पीछा जो छुट रहा है, शायद राखी जो है अभी नाम चढ़ाना बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा उसे लगता हुआ दिखाई दिया। ऑब्वियसली शी वॉज काइंड ऑफ लाइक कि बापट मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, 3 महीने हो गए है कि नहीं। तो उनकी माँ जो है कहती है हाँ राकेश अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, सेंड लॉट्स ऑफ लव एंड क्या बोलते हैं पपिया दी झपिया जो राजीव ने आने के बाद दी। सो कहीं ना कहीं उनकी माँ का भी एक आना अच्छा था। तो ओवरऑल ना ये पेरेंट्स वाला जो कल का एपिसोड था पसंद आया, बहुत अच्छा था। बस उसमें एक ही चीज है यार कि अगर वहां पे तेजा उसे हक कर लेती शमिता को, या फिर शमिता उसे हक आउट कर लेती एंड चीजें अच्छी हो जाती तो अच्छा होगा। आई रियली होप इट हैपेंस, बिकॉज मैंने हमेशा से चाहा है कि दिस टू आर द क्वींस ऑफ द शो। डेफिनेटली अगर कोई 2 लड़कियां स्टार्टिंग से शो को रूल कर रही है, ओन कर रही है एंड शो को चला रही है, अगर कोई 2 लड़कियां तो दे आर शमिता एंड तेजा। तो आई होप कहीं ना कहीं गेम के एंड में हमें उन दोनों के बीच के जो मन मुटाव है सॉल्व होते हुए दिखाई दे, बिकॉज तेजा को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है करण से, वो कह रही है, बट उन्हें नहीं है। एंड शमिता ने एक्चुअली मना भी किया है राखी को कितनी बार, मत चिढ़ाओ। तो अभी आई होप सो ये अगर चिढ़ाना बंद हुआ तो कहीं ना कहीं राखी अपने एंटरटेनमेंट एंगल के लिए किसी ना किसी के फीलिंग्स का इस्तेमाल करती है, वो एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके पास एक्चुअली कॉमेडी की अभी फिलहाल कमतरता हो चुकी है, उसके पास कोई कॉमेडी बची नहीं है। राजीव के आने के बाद बोला कि यार तू क्या कॉमेडी कर रही है, मजा नहीं आ रहा देखने में। तो शी अरे क्या करूँ, अभी दिमाग भी नहीं चल रहा, अभी जो जैसे सूझ रहा है वैसे कर रहा है, स्क्रिप्ट तो नहीं यहाँ पे। तो भाई तू कॉमेडी कर रही है ना राखी, तो कुछ अच्छा कर, किसी को ऐसे इस तरह से बुरा मत बोल, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनोइंग होता है। अभी वो कुंदरा वाला जो चीज है ना शमिता के साथ, वो गया, उसमें अभी कोई हंसी नहीं आ रही। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि कॉमेडी के नाम पे सिर्फ झगड़े लगाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है राखी। सो मुझे तो क्लियरली वो देखना पसंद नहीं आ रहा। आई एम नॉट एंजॉइंग द फैक्ट। आई एम श्योर आपको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। और कहीं ना क्वींस एक दूसरे का हमेशा साथ देती है, ठीक है, वो कभी किसी को डाउन नहीं करती, किसी को नीचा नहीं दिखाती। लेकिन शमिता और तेजा भिड़ती रहती है। आई होप सो इनका भिड़ना कम हो जाए। आज का एपिसोड क्या होगा, कैसे होगा, देखने में काफी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स तेजा के पेरेंट्स आने वाले हैं, मतलब पेरेंट्स एज इन उनके भाई आने वाले हैं। करण के हमें फैमिली दिखाई देगी, मॉम डैड।
तो वो क्या चीज़ें कहेंगे, कैसे चीज़ें कहेंगे, ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। गाइज आपको कैसा लगा कल का एपिसोड, ये ज़रूर नीचे कमेंट डाउन करके बताइए। और हाँ, कल के एपिसोड में अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है या किसी ने बुरा कुछ किया है, एक्चुअली ना कल के इसमें एक्चुअली ऐसा कोई बेस्ट लग नहीं रहा, बिकॉज एवरी वन वर ऑन पॉइंट, क्योंकि कल ऐसे कोई बड़े बड़े झगड़े मुद्दे नहीं हो, क्योंकि इट वॉज फैमिली टाइम, तो वो कहीं ना कहीं एकदम अच्छा सा नॉर्मल सा था। प्रतीक वॉज गुड, उन्होंने शमिता के लिए स्टैंड लिया तो दैट वॉज नाइस। करण एंड तेजा कहीं ना कहीं गेम डिकोड कर रहे थे OTTNs का, तो वो एक देखने में इंटरेस्टिंग लगा। और तो मतलब अगर कोई पसंद नहीं आया तो ऑब्वियसली इट वॉज राखी। कुछ किया नहीं यार कल राखी ने, कुछ भी नहीं किया। तो गाइज आपको क्या लगता है कल के एपिसोड के बारे में? हाउ वाज यस्टरडेज एपिसोड में कौन से मुद्दे से आप एग्री कर रहे हो, या आपकी क्या ओपिनियंस है, नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। लेट्स डिस्कस दिस ऑन। एंड आपकी फेवरेट खिलाड़ी कौन है, फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स कौन है, आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन होंगे? मेरे नजरिए से तो फिलहाल जिस तरह से गेम चल रहा है, डेफिनेटली इट हैज टू बी तेजा, इट हैज टू बी शमिता एंड इट हैज टू बी करण। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है शमिता, प्रतीक और तेजा में से कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी का एक प्लेस प्रतीक ले सकता है अगर उसने अच्छा गेम खेला तो। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शमिता, तेजा एंड करण ही है टॉप 3 में। आपकी नज़र में कौन है टॉप 3 और कौन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते टॉप 3 कम वॉट में? ये भी आप जरूर कमेंट्स में लिख के भेजिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड योर कमेंट्स एंड यूँ हमारे साथ फीफा फूस पे बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगी थोड़े समय में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।